नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह भी है जहां पहाड़ों के सीने में लोहा धड़कता है और नदियों के संगम पर आदि शक्ति की अखंड ज्योति जलती है। एक ऐसी रहस्यमयी धरती जहां हर पत्थर हजारों साल पुराने इतिहास की गवाही देता है। आज हम किसी मामूली शहर की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के गौरव दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा यह सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक एहसास है। इस पावन भूमि का नाम यहाँ की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा है। यही वह स्थान है जिसे भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दंत गिरा था। आज भी शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित माँ का दरबार लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जो लगभग 75 दिनों तक चलता है, उसकी हर रस्म माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से ही आरंभ होती है। लेकिन दंतेवाड़ा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो यहाँ प्राचीन दक्षिण कोसल का वैभव दिखाई देता है। चक्रकोट के नागवंशियों से लेकर काकतीय राजाओं तक इस धरती ने कई साम्राज्यों को फलते फूलते देखा है। बारसूर आज भी उस गौरवशाली अतीत की जीवंत मिसाल है। बत्तीसा मंदिर, मामा भांजा मंदिर और विशाल गणेश प्रतिमा यहाँ की अद्भुत स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। बारसूर की गलियों में चलते ही इतिहास की गूंज सुनाई देने लगती है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो 1998 में बस्तर जिले से अलग होकर बना दंतेवाड़ा लगभग 3410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2007 में इससे बीजापुर और सुकमा अलग हुए, लेकिन दंतेवाड़ा की पहचान और मजबूत हुई। आज यहाँ की जनसंख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है। इसकी सीमाएं बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिलों से मिलती हैं। यहाँ का संतुलित लिंगानुपात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1000 पुरुषों पर लगभग 1023 महिलाएं। अब बात करते हैं यहाँ के फौलादी पहाड़ों की। बैलाडीला की पहाड़ियाँ विश्व स्तरीय लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC की खदानों से निकला लोहा देश विदेश तक निर्यात किया जाता है। बचेली और किरंदुल इसी औद्योगिक पहचान के प्रतीक हैं। लेकिन दंतेवाड़ा सिर्फ खनिज संपदा तक सीमित नहीं है। यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। जंगलों से मिलने वाला महुआ, इमली और कोदो कुटकी यहाँ के आदिवासी जीवन की असली ताकत है। माड़िया, मुरिया, गोंड और हल्बा जनजातियाँ यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा हैं। हल्बी और गोंडी भाषाओं की मधुरता, ककसाड़ और घेड़ी नृत्य की थाप और फागुन मड़ई का उत्साह दंतेवाड़ा को अद्वितीय बनाते हैं। और हाँ, यहाँ की मशहूर चांपड़ा चटनी, लाल चींटियों से बनी यह खास चटनी बस्तर की अनोखी पहचान है। पर्यटन की दृष्टि से भी दंतेवाड़ा किसी खजाने से कम नहीं। दंतेश्वरी मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। बारसूर के प्राचीन मंदिर इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। ढोलकल गणेश पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित एक अद्भुत स्थल है। सतधारा और फुलपाड़ जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। बैलाडीला की ऊंचाइयों पर बसा आकाश नगर बादलों के बीच एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। समलूर शिव मंदिर आध्यात्मिक शांति का स्थान है। गमावाड़ा के स्मृति स्तंभ यहाँ की परंपरा की कहानी कहते हैं। निकट स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी की गुफाएं और भैरमगढ़ अभयारण्य इस क्षेत्र को और भी रोमांचक बना देते हैं। यहाँ पहुँचना भी अपने आप में एक सुंदर अनुभव है। कोत्तवलसा किरंदुल रेल लाइन घाटियों और सुरंगों के बीच से गुजरती हुई एक अविस्मरणीय यात्रा का एहसास कराती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 इसे जगदलपुर और रायपुर से जोड़ता है। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए निकटतम हवाई अड्डा जगदलपुर का माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, दंतेवाड़ा सिर्फ एक प्रशासनिक जिला नहीं है। यह श्रद्धा, प्रकृति, इतिहास और शक्ति का अद्भुत संगम है। अगर आप सच में भारत को उसके मूल स्वरूप में देखना चाहते हैं तो एक बार माँ दंतेश्वरी की इस पावन भूमि पर अवश्य आइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।